यूपीएससी, राज्य सेवा परीक्षा, सीबीएसई कक्षा 12, एमए पर्यावरण अध्ययन, यूजीसी नेट या यूट्यूब वीडियो के लिए आदर्श है। सतत विकास और पर्यावरण एंड एनवायरनमेंट शब्द संख्या प्रस्तावना 21वीं सदी में मानवता विकास और विनाश के दोराहे पर खड़ी है। एक और वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय संकट, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं ने हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसलिए अब आवश्यकता है कि हम विकास की उस दिशा में आगे बढ़ें जो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी सुरक्षित रखे। यही है सतत विकास। भाग 1, सतत विकास की परिभाषा और विशेषताएं। 1.1 परिभाषा। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं प्रभावित न हों। जो ब्रेंटलैंड रिपोर्ट 90.2 मुख्य विशेषताएं। 1 पर्यावरणीय संरक्षण, 2 आर्थिक विकास, 3 सामाजिक न्याय और समावेशन, 4 प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, 5 दीर्घकालिक सोच और अंतर पीढ़ी उत्तरदायित्व। भाग 2, सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ। विवरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, जैव विविधता, वन, जल, भूमि की रक्षा। आर्थिक स्थायित्व, ऐसी अर्थव्यवस्था जो संसाधनों को नष्ट किए बिना आगे बढ़े। सामाजिक स्थायित्व, समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। भाग 3, भारत में पर्यावरण की वर्तमान स्थिति। 3.1 पर्यावरणीय संकट। वायु प्रदूषण, भारत के समय से शहर सबसे प्रदूषित। जल प्रदूषण, नदियां, गंगा, यमुना, गोदावरी में मिल रहा जहरीला कचरा। वनों की कटाई, शहरीकरण, सड़कें, खनन, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, लू, सूखा, चक्रवात की आवृत्ति बढ़ी। जल मानसून का असंतुलन, बर्फबारी में गिरावट। 3.2 कारण। 1 औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, 2 अनियंत्रित खपत, बेतरतीब निर्माण गतिविधियां, 4 कृषि में रासायनिक उपयोग, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक दोहन। भाग 2, सतत विकास के लिए वैश्विक पहल सम्मेलन, उद्देश्य। ब्रेंटलैंड रिपोर्ट, सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत। रियो सम्मेलन 1992, एजेंडा 21, जैव विविधता संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती। पेरिस समझौता, वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र SDGs 2030, सेट लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य। सतत विकास के लिए भारत की पहले। 5.1 संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 41A पर्यावरण संरक्षण राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 50A नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। 5.2 नीति और कार्यक्रम। नीति योजना, उद्देश्य, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, सतत विकास हेतु नीति ढांचा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पर्यावरणीय विवादों का निपटारा, जल जीवन मिशन, हर घर को सुरक्षित जल, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन वितरण, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में से सौर ऊर्जा का वैश्विक मंच, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, बायोफ्यूल उत्पादन और उपयोग, इकोमार्न अनुकूल उत्पादों को चिन्हित करना। भाग 6, सतत विकास से जुड़े प्रमुख क्षेत्र। 6.1 ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सौर, पवन, जल विद्युत, LED, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज तकनीक। 6. जल प्रबंधन, जल संचयन, माइक्रो इरिगेशन, जल शुद्धि संयंत्र, नदी पुनरुद्धार परियोजना, नमामि गंगे। 6.3 कृषि, जैविक कृषि, प्रेसिशन फार्मिंग, नीम लेपित यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 6.4 अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा से ऊर्जा, घरेलू कचरा पृथक्करण, ई कचरा नीति, प्लास्टिक पर प्रतिबंध। 6.5 हरित शहरीकरण, ग्रीन बिल्डिंग, साइकिल वाहन, स्मार्ट सिटी मिशन, पर्यावरण के अनुकूल योजनाएं। भाग 7, सतत विकास लक्ष्य विवरण, गरीबी समाप्त करना। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सतत शहर और समुदाय, जलवायु कार्यवाही, जीवन भूमि पर वन, जैव विविधता। भारत ने नीति आयोग के माध्यम से
एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करना शुरू किया है। भागवाट, चुनौती, प्रभाव, जनसाधनों पर अत्यधिक दबाव, विकास बनाम पर्यावरण, बांध, आमा, राजमार्ग, उद्योग बनाम वनों की कटाई, नीति क्रियान्वयन में असंगति, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, सार्वजनिक भागीदारी की कमी, नागरिक चेतना की आवश्यकता, शहरी अपशिष्ट और प्लास्टिक संकट, समुद्र और भूमि प्रदूषण। भाग 9, समाधान और सुझाव, पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता, विद्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत तक पर्यावरण साक्षरता अभियान, सामुदायिक भागीदारी, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान में स्थानीय सहभागिता, हरित तकनीक और नवाचार, बायोगैस, सौर कुकिंग, पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन, सशक्त एनजीटी, ईआईए की पारदर्शिता, सीएसआर फंड का उपयोग, प्रकृति आधारित सॉल्यूशंस, मैंग्रोव पुनरोपण, वर्षा वन संरक्षण, जल स्रोत पुनर्जीवन। निष्कर्ष, सतत विकास केवल नीति निर्माताओं या वैज्ञानिकों का कार्य नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का उत्तरदायित्व है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान, आर्थिक नीतियों में संतुलन और सामाजिक न्याय को एक साथ आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक न तो विकास स्थायी होगा और न ही पर्यावरण सुरक्षित। धरती हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। यदि आप चाहें